बोले परमेश्वर मुझे उत्तम चीजें दे, मुझे अच्छी चीजें दे यीशु के नाम से। बोले मेरे आंखों को खोले, वचन को मैं देख पाऊं, मेरे कानों को खोले, वचन को मैं सुन पाऊं, मेरे मन को एक अच्छा जमीन बनाए। इस मन में जब वचन बोया जाएगा, वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल को लेके आऊं यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। ताली बजाते हुए यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आपको यो पुलपिट भन्दा पछाडि नदेखा यो भिडलाई देखो न, जति भिडलाई देखाउन सक्छ धेरै देखेर केही फरक पर्दैन। क्यामेरा यता साइड गर्नुपर्छ भने गर्नु, तर यताको मान्छेलाई देखाउनु। आँखों को बंद करें एक बार और भाई, एकदम स्लो करा, एकदम। बोले परमेश्वर आज मैं वो पाऊं जो मैंने सालों से नहीं पाया यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। ध्यान से सुनना। आपको आंखों को खोलने, मेरे साथ बोले परमेश्वर मैं वहां पर रहना चाहता हूं जहां आप रहते हैं। बोले परमेश्वर मुझे वहां पर चला जहां तू चलता है, मुझे वहां पर रहना है जहां तू रहता है। एक भजन है, मुझे अच्छा लगता है वो गाने में, लेकिन आता नहीं मुझे इतना गाना। वो भजन कहता है, यीशु मसीह को वो भजन कहता है, तुम हो जहां भी यीशु मैं भी वहां रहूं। जाओ तुम जहां यीशु पीछे में आओ। आपको पता है यीशु मसीह जहां रहता है, अगर आप वहां पर रहेंगे तो कभी बीमारी की आत्माएं आपको नहीं छुपाएंगे। जहां यीशु मसीह रहता है, अगर आप उस आत्मा की दुनिया में रहें तो जादू टोना कभी नहीं छूएंगे, चाहे बड़ा सा बड़ा जादू टोना करने वाला हो। थैंक यू देजा। सुन रहे हैं मेरी बात की नहीं? ध्यान दे मेरे ओर। आंखों को बंद करें एक बार, आंखों को बंद करें। यीशु मसीह आप जहां रहते हो मैं वहां पर रह पाऊं। बोले यीशु मसीह मेरे मन को तैयार कर कि मैं उस जगह पर आ पाऊं जहां पर तू रहता है। इसी प्रार्थना को मांगते जाएं। आज जो वचन सुनते हुए परमेश्वर करने वाला है वो बहुत महान होने वाला है। तुम हो जहां भी यीशु, तुम हो जहां भी यीशु, मैं भी वहां रहूं। जाओ तुम जहां यीशु पीछे मैं आऊं। परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना है, आज के इस सभा के द्वारा हम उस जहां आप रहते हो उस जगह पे रह पाए। आत्मा में हम उस दुनिया में आ जाएं जहां पर आप रहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। इनको गम कर दे भाई। जहां पर यीशु मसीह रहता है वहां पर आप रह पाए तो कभी दुष्ट आत्मा आपको तंग नहीं करेंगे। जो भूत प्रेत अंदर आ जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं हाँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, वो कभी नहीं होगा आपके लिए, असंभव होगा। दुष्ट आत्माएं कभी आपके शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे अगर आप वहां पर रहो जहां पर यीशु मसीह रहता है। आत्मा का दुनिया है ये। वचन में लिखा है मुझे खोज तो तू पाएगा। मेरे साथ बोले परमेश्वर आपने कहा मुझे खोज तो तू पाएगा। सब बोले आमीन। आपको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो छुपा हुआ है। सुन रहे हैं? क्यों खोजते हैं, क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि छुपा हुआ है, वो छुप के रहता है। हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि कोई आए और जहां पर मैं बैठा हूं उस जगह को भी देखे। वो पवित्र स्थान, उसने कहा एक मैं महापवित्र स्थान में रहता हूं। कहा? महापवित्र स्थान। उसने कहा मैं जहां पर रहता हूं वो बहुत पवित्र स्थान है।
और उसने कहा जो मेरे पवित्र स्थान को अपना वास स्थान बनाएगा, सारी विपत्तियां उसके चारों ओर आएंगे, लेकिन विपत्तियां उसे नाश नहीं करेगी। आप भजन संहिता पढ़ें 91, उसमें लिखा है भजन संहिता 91 में, पवित्र स्थान में परमेश्वर रहता है, महापवित्र स्थान में, और उस महापवित्र स्थान को जो अपना वास स्थान बना ले, उस मनुष्य के लिए, उस इंसान के लिए अनिकाल, विपत्तियां, महामारी, कोरोना वायरस, ये पता नहीं डेल्टा आ रहा है, पता नहीं डेल्टा वायरस, और उसके बाद क्या ये डेंगू होंगी, वो उस दुनिया में नहीं जा सकते। सुन रहे हैं नहीं? माइक सभी आप कर दो, वायर वायर के पास आ रहा है, ठीक कर बच्चा रोए भने उनीलाई लिएर जानु है, को रोइराखेको छ त्यसलाई खोजेर यसलाई बाहिर निकाल्नु, जो हो यो रुँदैछ, सानो बच्चा हो त्यसलाई बाहिर उसको मम्मीले खेलाउँछ, दोबारा जहाँ पनि जाती बच्चा। ध्यान से सुने, क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो छुपा है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि लोग मेहनत करें प्रार्थना में। जितना जितना आप प्रार्थना करते हो, आप उसके पवित्र स्थान के करीब जाते हो, जितना उसके करीब जाते हो उतना उतना वो अपने आप को जाहिर करता है। जितने उसको नजीक से, करीब से, गहराई में आप जानते हो उतना पाते हो। उसने कहा लोग मुझे देखेंगे और जैसे देखेंगे मुझे उसी तरह बनते जाएंगे। अपने वचन में कहा है, लिखा उस दिन खोजते हुए एक दिन टाइम आएगा और लोग परमेश्वर को देखेंगे और जैसे उसे देखेंगे उसी तरह बनते जाएंगे। मतलब यीशु मसीह को आप करीब से देखोगे, आपको पता चलेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ा और आप बीमार हो। आप उसे देखते ही, उसको करीब से जानते ही आप चंगाई पाना शुरू करते हो। यीशु मसीह पवित्र है, उसके करीब आप जाओ, आपको पता चलेगा वो पवित्र है, पाप की शक्ति नाश हो जाएगी, टूट जाएगी। यीशु मसीह शक्तिशाली है, सामर्थ्य है उसमें, इतना शक्ति है कि वो दुष्ट आत्मा को बिना डांटे निकालता था। उसे जरूरत नहीं पड़ती थी बोलने के लिए कि शैतान निकल जा। उसकी हुजूरी से, उसकी प्रेजेंस से, उसके उपस्थित होने भर से ही दुष्ट आत्मा निकलते हैं, बिना डांटे, बिना आज्ञा दिए दुष्ट आत्मा भागते थे निकाल। अब यीशु मसीह के करीब करीब आप जाओगे तो दुष्ट आत्मा जो आपको तंग करते हैं वो भाग जाएंगे। इसके लिए खोजना पड़ता है। पहली चीज जो आपको करना है प्रार्थना है। देखो मेरे साथ बोलो, आत्मा की दुनिया, पूरे दिल से बोलना है। बोले आत्मा की दुनिया और उसकी दरवाजा जब हम प्रार्थना करते हैं तब खुलता है। देखो उदाहरण के लिए आंखों को खोल लें, ये बच्चा बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहा है। मान लो ये दरवाजा है, उस पार आत्मा की दुनिया है, तो मुझे उस पार जाना है तो क्या करना है? ये दरवाजा तब खुलेगा जब मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करते 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 दरवाजा खुल जाएगा और खुलने के बाद मैं अंदर जब आऊंगा तो मैं कितना अंदर जा सकता हूँ, कितने गहराई में जा सकता हूँ। जितने गहराई में जाऊंगा उतना सामर्थ, बरकत पाऊंगा। बीमारी, दुष्ट आत्माएं से, जादू टोने से दूर रहूंगा। जादू टोने की आत्माएं डरेंगे, उसके बाद मैं नहीं डरूंगा उनसे। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग इसी पार में से इस पार बैठते हैं, उनको पाप करना है, भोला खाना है, दारू पीना है, भोला खाना है, प्रार्थना करेंगे दरवाजा खुल नहीं रहा आत्मा की दुनिया। ये दरवाजा खुलने के लिए ना आपको मेहनत लगता है, रातों रात नहीं खुलता। ये प्रार्थना की दरवाजा खोलते हैं, आप आत्मा की दुनिया में प्रवेश करोगे। जैसे हम आंखें खोलते हैं तो ये देखो शरीर, शारीरिक दुनिया है ये। जैसे आंखें बंद करते हैं प्रार्थना में तो हम आत्मा की दुनिया में जाते हैं। आज जो भी आप धरती पे देखते हो, ये धरती पे होने से पहले आत्मा में होता है। आत्मा की दुनिया में पाप इतने बढ़ जाते हैं, शैतान पापों को खाता है। शैतान पापों को खाने के बाद जन्म देता है वायरस को, पापों को खाता है। लोग सारी दुनिया में पाप कर रहे हैं, सारे पाप शैतान का खाना है। समझ रहे हैं? शैतान खाता पाप है, पाप। जो लोग पाप कर रहे हैं उनकी आत्मा में जो पाप हो रहा है, वो जो घूमते हैं पाप की आत्मा ऊपर, शैतान उसको खा के बल पाता है। वो खाने के बाद वो जन्म देता है। जन्म जो देता है बीमारी, दुष्ट आत्माएं, महामारी, अनिकाल, कभी कोरोना, कभी पता नहीं क्या 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 शरीर के दुनिया में। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद वो आत्मा की दुनिया में चले गए। कोरोना आती है तो आएगी, जाती है तो जाएगी, आपको छूएंगे नहीं। वो मजाक नहीं कर रहा मैं। कोरोना आए,
उससे ज्यादा अनिकाल विपत्तियां आपको नहीं छूएंगी अगर आप आत्मा वाले हो तो। ये जो बीमारियां आज हम देखते हैं, आज जो बीमारी है वो शरीर से ज्यादा आत्मा वाली बीमारी काम करते हैं धरती पे। शरीर में जितने बीमारी काम करते हैं ना, वो आत्मा वाली बीमारी होते हैं ज्यादातर। अब आप आत्मा में जीने वाले इंसान हो, प्रार्थना करते करते आप प्रार्थना की दुनिया में चले गए जहां पर यीशु मसीह रहते हैं, तो आपको बीमारी, दुष्ट आत्मा, वायरस जो आ रहे हैं उनसे खतरा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को मानते हो, दारू पीना है आपको, बेविचार करना है, खुद की बीवी है फिर भी दूसरे की बीवी के साथ जाना है, अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ जाना है, दारू पीना है, चोरी करना है, ये गलत काम करना है, ये दरवाजा आत्मा वाले खुलेंगे नहीं आपके लिए। वायरस आएगा, मर जाओगे तुम, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। लोग मर जाएंगे और बोलेंगे वायरस से मर गए जी, वायरस से, पाप से मरे हो तुम, वायरस से नहीं। वायरस की औकात नहीं है जो आत्मा में जीते हैं उनको मारे। मैं आपको पहले भी कहता था, फिर कहूंगा, अगर 100 यीशु मसीह को मानने वाले 100 लोग आज मर गए, तो 100 लोग में से 50 लोग को परमेश्वर ने बुलाया होगा कि आजा बेटा तेरी टाइम आ गई, लेकिन 50 लोग ऐसे मर गए पाप के कारण। सुरक्षा मिला नहीं उन्हें, क्योंकि पाप करते हैं, उन्हें सुरक्षा मिला नहीं। शैतान कभी भी मार सकता है। सामर्थ में जीना है आपको, शक्ति में जीना है। सामर्थ का दुनिया, प्रार्थना का दुनिया। दरवाजा खुलेगा। शुरू में क्या होता है, जैसे मान लो ये दरवाजा है, मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ शुरू में, तो दरवाजा खुल के बस शक्तियां आते हैं, वहां से मुझे चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। बाद में प्रार्थना करते करते बस प्रार्थना की शक्ति आपके जीवन में नहीं आ रहा। अब आप कहोगे आपकी प्रार्थना की दुनिया नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। प्रार्थना की शक्ति आपके जीवन में आ तो रहा है, लेकिन आप भी आत्मा में यात्रा करके आत्मा में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाओगे, और वो दुनिया होगा प्रार्थना का। आप बस वो शक्ति महसूस नहीं कर रहे हो, अब आप उसी शक्ति में जीते हो। यहाँ पर लोग महसूस कर सकते हैं। अगर कोई आ रहा है यहाँ पर, कभी यीशु मसीह को माना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करूं तो दरवाजा खुल के शक्ति आएंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन वो है अंदर है नहीं उस दुनिया में। लेकिन जब धीरे धीरे पाप को छोड़ते जाएं, प्रार्थना करते 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 वो अपने जीवन को, प्रार्थना के जीवन को गहराई में लेते जाएं, दरवाजा खुलेगा और वो अंदर जाएंगे आत्मा की दुनिया में। मैं वहां पर रहता हूं और देखो बहुत मजा आता है। कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता आपकी। जब आप यहाँ पर रहो तो आप जिंदा हो तब भी फायदा है, मर गए तब भी फायदा है। समझ रहे? जब तक जियोगे परमेश्वर आपको संभालेगा, अधिकार और सामर्थ्य के जीवन देगा। अगर मर गए तो डायरेक्ट स्वर्ग परमेश्वर के पास। खतरा क्या है? यहाँ पर लोग जो जीते हैं वो जी रहे हैं तब भी तकलीफी में जी रहे हैं, पाप करते हुए, ये करते हुए, जादू टोना का आत्मा भी उनको दुख दे रहा है, और मर गए तो पता नहीं स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक जा रहे हैं। उनकी आत्मा कैसा है, विश्वास कैसा है, समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी इस पार रहें ऐसे करके प्रार्थना की दुनिया में। हाँ, सुन रहे हैं कि नहीं? जिंदा खुदा है वो हमारा, जिंदा खुदा। अभी देखो जो कपड़े मैंने डाले हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो, ऐसे मैं अक्सर बताता नहीं है, फिर बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने कपड़े डाले हैं, लेकिन ये कपड़ा हल्का है, लेकिन मेरा शरीर वजनदार हो गया। अभी ऐसा जो कम्बल ओढ़ते हैं नहीं, मेरे शरीर में मानो मैंने कम्बल ओढ़े हैं ऐसे करके। अभी मैं वचन बोल रहा हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे ऐसे घेर रखा है, उसने ऐसे कम्बल की तरह। मैं महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, अपने मेरे छाले भी रिस्पॉन्स कर रही है। मेरे छाले को पता चल रहा है, मेरे हड्डियों को पता चल रहा है, मेरे नसों को पता चल रहा है, मेरे अंदर के एक एक खून को भी पता चलेगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य ने ढका है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ इस दुनिया में ऐसे करके। बीमारी की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं वहां पर आपको छुएंगे नहीं। जादू टोना तो भूल जाओ। जो जादू टोना करेगा, आपको अंधा करना चाहेगा, सुबह उठेगा देखेगा वो तो खुद अंधा हो गया। जो आपका पेट तोड़ना चाहेगा, जब सुबह उठेगा उसके पेट नहीं चल रहे। जादू टोना का आत्मा। उस दुनिया में कोई आपके ऊपर जादू टोना करे तो वो उसके जादू टोना का शक्ति उसी की ओर वापस जाएगा रिटर्न, और उसी को होगा जो वो आपको करना चाहता है। लेकिन लोग आज बहुत कमजोर हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना नहीं करना उन्हें लगता है बाबा आएंगे, बाबा जी कर देंगे प्रार्थना, ठीक हो जाएंगे, चलो फिर 500 का भोला खा लेते हैं। हाँ, एक दिन ऐसे पैकेट ऐसे रखेंगे, खाएंगे, खा
खाते खाते दांत खराब हो गए फिर भी खाएंगे, दांत तो सब झड़ जाएगा तब भी वो चूसेंगे, बुढ़ा हो जाएंगे तभी। भोला खाना है, पान खाना है, सुरती खाना है और चाहते हैं कि भूत ना लगे। भूत लगेगा भी और मारेगा भी आपको, कोड़ा मारेगा आपको, कोड़े मारेंगे आपके पीठ पे। टाइम आ गया है जब हम अपने आंखों को खोलें, आत्मिक आंखों को। यीशु मसीह जब अब देखो अब नया साल आ रहा है, वो मुझसे बातें करना शुरू हो चुका है। मैंने कितनी चीजें यहाँ पर पहले से लिख रखा है, दिखाऊं आपको क्या? दिखाता हूँ, अब समझेंगे नहीं इतने दूर से। देखो आने वाले साल में क्या होने वाला है उसने लिखा है यहाँ, उसने बताया तो मैंने लिखा है। देखो देख रहे हैं, अभी भी बताएगा वो, जब तक अभी दिसंबर बाकी है, अभी वो दिसंबर खत्म होने तक, क्रिसमस तक वो मुझसे बातें करेगा, बताएगा क्या होगा। उनमें से एक चीज जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपको मैं अभी से बताना चाहता हूँ, उसने कहा कठिनाई के समय आएंगे, बीमारी के समय आएंगे, कठिनाई के समय आएंगे, बीमारी के समय आएंगे। जब मैं लिख रहा था वो, मैं ऐसे आराम से लिख रहा था कि हाँ भाई मेरे लिए तो नहीं आ रहे ना। शैतान जो बीमारी बनाएगा, नया नया बीमारी वो आ रहे हैं, कठिनाई के समय आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ेंगे आने वाले दिनों, देखना बहुत ज्यादा। ये जब परमेश्वर मुझे इजाजत दे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या होंगे। बस गलत चीज नहीं आ रहे, बहुत अच्छे चीज भी आ रहे हैं, और जो भी अच्छी चीज आ रहे हैं वो मैंने लिख के मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए हो रहा है। जो गलत चीज भी होने वाला है उसको भी मैंने लिख रखा है, बोलना पड़ेगा, ये मैं बोलूंगा। और जो लिख रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं होंगे, समझ रहे हैं? जो अनिकाल विपत्तियां, शैतान की शक्तियां काम करने वाली है आने वाले दिनों में, वो आपको असर नहीं करेंगे अगर आप आत्मा की दुनिया में जीते हो तो। समझ रहे हैं? जब दुनिया तहस नहस हो जाएगा आप बढ़ते जाओगे। लोग बोलेंगे भाई कोरोना है फिर भी तरक्की पा रहा है, बैंक लोन नहीं दे रहा फिर भी ये घर बना रहा है। परमेश्वर आपके काम बनाएगा। ये जो बीमारियां, वायरस, श्राप चलेंगे ना दुनिया में, वो आपके लिए नहीं होंगे अगर आप प्रार्थना की दुनिया में रहते हो तो। अपने आप को धोखा मत दो। देखो सबसे अच्छा चर्च कौन है? जहाँ पर ज्यादा बड़ा चमत्कार होता है वो अच्छा चर्च नहीं है। जो अच्छे से समझाते हैं वो भी अच्छा चर्च नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आपका ना चर्च अच्छा है। मैंने कहा आपको क्यों लगता है मेरा चर्च अच्छा है? बोलते हैं आप चमत्कार होता है आपके प्रार्थना के द्वारा और आप अच्छे से समझाते हैं। मैंने कहा चमत्कार के पीछे भी मत जाओ और जो मैं समझाता हूँ उसके पीछे भी मत जाओ। अगर मैंने तुम्हें प्रार्थना करना नहीं सिखाया तो मेरा चर्च अच्छा नहीं है। कितना भी अच्छा मैं प्रचार कर दूं, कितने भी बड़े बड़े चमत्कार मैं दिखाऊं आपको, लेकिन मैंने आपको प्रार्थना करना नहीं सिखाई, प्रार्थना का महत्व नहीं सिखाया, तो ये चर्च, ये सेवा अच्छा नहीं है। वचन में लिखा परमेश्वर का घर तुम्हारा शरीर है और परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना के घर नहीं हो, अगर मैंने आपको प्रार्थना का घर बनाने के लिए मेहनत नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो चमत्कार मैं कर रहा हूँ बैठते, इनाम उनाम नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं। लोग धोखा खाते हैं, देखते हैं मुझे और बोलते हैं कि भाई चमत्कार होते हैं तो अच्छा चर्च है। चमत्कार होने भर से ही खाली अच्छे चर्च नहीं होते हो। समझ रहे कि नहीं? मैं चाहता हूँ आप में से हर एक बंदा, हर एक बहन, हर एक छोटे बच्चे भी, बूढ़े भी, हर भाई प्रार्थना में जाए और प्रार्थना की दूसरे दुनिया में प्रवेश करे। समझ रहे हैं? प्रार्थना की दुनिया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर में? हाथ तक उठाएं। जो नए आए हैं, मुझे पता है नए लोग, अभी आपको नहीं आता प्रार्थना करना। देखो अब देखो जितने लोगों ने हाथ उठाया होगा ना, आप में से कितने लोग ज्यादा प्रार्थना करते होंगे, कितने लोग कम करते होंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये होना है कि मैं प्रार्थना करता सीखते जाऊंगा और पहले से ज्यादा करता जाऊंगा प्रार्थना। समझ रहे हैं? आपके जीवन का हर एक चीज घटता जाएगा लेकिन प्रार्थना बढ़नी चाहिए। आपका आयु घटेगा, 1 साल हो जाओ आप 1 साल कम जियोगे। आयु घटते जितने आप जीते हो आयु घटता जाएगा, बाल भी घटते जाएंगे, झड़ेंगे कि नहीं? हर एक चीज घटती जाएगी लेकिन प्रार्थना बढ़ती जाना चाहिए।
पिछले साल जितना करते थे आने वाले साल और ज्यादा प्रार्थना होना चाहिए, और ज्यादा विश्वास। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? हर एक चीज घटेंगे, घटते जाएंगे हर एक चीज। कितने लोगों की सुनने की ताकत घटते जाती है, उम्र होती है तो कितने की कान की, समझ रहे हैं? तो ये परमेश्वर का नियम भी है। पाप आने के कारण उसने नियम बनाया कि हर एक चीज में से बहुत ज्यादातर चीज घटते जाते हैं। ये जो फल देगा ना पेड़, फल देते 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 कम 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 फल देते जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी बूढ़े होने के बाद भी कम कम देते हैं और मर जाएंगे। ये उसका नियम है। लेकिन चीज चाहे बढ़े या घटे, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं घटनी चाहिए, कभी नहीं। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल प्रार्थना करना चाहिए और बढ़ता जाना चाहिए। उसने कहा मेरे पवित्र स्थान में जो वास करेगा, मतलब मेरे पवित्र स्थान को जो अपना वास स्थान बनाएगा, उसको विपत्तियां आएंगे, मैं उसको बचाऊंगा। उसके दाएं और इतने हजार गिरेंगे, बाएं और 10,000 गिरेंगे। गिरेंगे मतलब समझते हो? तकलीफ आएंगे आपके चारों, इतने ज्यादा तकलीफ आएंगे, लेकिन आपको छू नहीं पाएंगे। आप जीतोगे सब चीजों को अगर उसके वास स्थान पे रहते हो तो। उसके पवित्र स्थान को वास स्थान बनाओ। हमारा परमेश्वर छुपने वाला परमेश्वर है। उसे पसंद है कि उसके बच्चे उसे खोजें। परमेश्वर चाहता तो ऐसे जाहिर हो जाता। वो जिंदा खुदा स्वर्ग से उतर के ऐसे सौंसा पतेरिया के चौराहे ऐसे जेब में हाथ रखे बोलते कि मुझे मानो, मुझे मानो, मैं यीशु मसीह हूँ। उसने कहा मैं छुपने वाला परमेश्वर हूँ, और उसने कहा मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, तुम चुनो क्या चुनना चाहते हो। जीवन चुनना है तो जीवन चुनो, मिट्टी चुनना है तो मिट्टी चुनो। उसने कहा मुझे खोजना है तो खोजो, नहीं खोजना है तो मत खोजो, तुम चुनो, लेकिन मैं छुपने वाला खुदा हूँ। उसने कहा मैं गुप्त जगह पर रहता हूँ। गुप्त जगह, मैं गुप्त जगह के ना काफी तो अंदर नहीं, लेकिन अंदर जा चुका हूँ ऐसे करके। और ये रातों रात नहीं होते, धीरे 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 धीरे, हर रोज, हर हफ्ते जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप गुप्त दुनिया में जाते हो। सुन रहे हैं? आपको जाना है वहां पर जहां पर जादू टोना नहीं लगते। आपको जाना है वहां पर जहां पर श्राप विपत्तियां नहीं लगते। आपको वहां पर जाना है जहां पर पाप की शक्तियां टूट जाएंगे। आपको वहां पर जाना है जहां पर वो आपको बल देगा, शक्ति देगा, दिमाग देगा, घर कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है। समझ रहे हैं? गुप्त दुनिया। परमेश्वर आपको बुला रहा है अपने दुनिया से। देखो शुरू में क्या होता है, शुरू में बोलेगा परमेश्वर, वचन में लिखा है, उसने कहा मैं आऊंगा और तेरे दिल के दरवाजे पर ढकढकाऊंगा। अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे दिल में आऊंगा और बैठूंगा, बात करूंगा। जो लोग ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनके मन में यीशु मसीह ने ढकढकाया तो उन्होंने खोला, तो यीशु मसीह यहाँ पर बैठा है दिल में। सुन रहे हैं? लेकिन उसने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे, आत्मा में बड़े हो जाओगे, तो तुम आना और मेरे घर पे आकर ढकढकाना। ऐसे प्रार्थना की दुनिया में ढकढकाना, आत्मा की दुनिया में ढकढकाना। मैं खोलूंगा और अपने पवित्र स्थान में तुझे बांस दूंगा अपने साथ। आज लोग कहां पर सीमित हैं? लोग इतने में रहना चाहते हैं, बस इतने में रहना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे मन में है जी, हम तो मानते हैं उसे। वो शक्तिशाली दुनिया नहीं है, कमजोर दुनिया है, छोटे मोटे शक्ति बस होते हैं उसमें। समझ रहे हैं? संसार है जहां पर आपको जाना है प्रार्थना करते हुए, पाप को छोड़ते हुए, चुगली उगली करना छोड़ दो, उस दुनिया में जाओ। हर रोज प्रार्थना करो, रात को भी उठो प्रार्थना करो। जिसको ज्यादा देर प्रार्थना करना नहीं आता, आपको भजन सुनना है। मोबाइल में अपने अच्छे अच्छे भजन जो आपको पसंद है वो डाउनलोड कर लें, वो भजन चलता जाएगा और उसके साथ साथ आप गाते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। शुरू में ऐसे सीखो, आप करते करते प्रार्थना का टाइम बढ़ाओ। जो लोग नए हैं 10 मिनट 5 मिनट करते होंगे, करते करते आप टाइम बढ़ाएं। करते करते 1 घंटा की प्रार्थना करें, 2 घंटा की प्रार्थना करें 24 घंटे में। आधा घंटा दिन को करोगे, आधा घंटा रात को करोगे, 1 घंटा ऐसे हो जाते हैं। बच्चों का खेल है ये। लोग बंद करो। एक बार ध्यान से सुनना इसको। एक खुदा के दास थे साउथ कोरिया में, डॉक्टर पाउल एंगिचो, डेविड पाउल, उनके 2 लोग थे, लेकिन एक परमेश्वर का दास था। तो वो जो करते थे, ध्यान से सुनना,
सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उनका था उनके टाइम में। अभी बहुत ज़्यादा चर्च बड़े बड़े हो चुके हैं, तो बराबर में आ चुके हैं। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी चर्च तो नहीं होगी, लेकिन कितने लाख लोग संगति करते थे एक बार में ही, कितने लाख लोग। वो यीशु मसीह को दर्शन में देखते थे। वो अभी वो स्वर्ग में बूढ़े हो गए, मर गए, स्वर्ग गए हैं। अभी दूसरे लोग संभाल रहे हैं वो चर्च, उनके जो चेले हैं वो संभाल रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। तो जब वो प्रार्थना में थे, परमेश्वर उनसे कहता था कि ज़्यादा प्रार्थना में जा, ज़्यादा प्रार्थना में जा, क्योंकि जो जिम्मेवारी, जो बरकत मैं तुझे दूंगा तू संभाल नहीं पाएगा। तो मैंने उनकी गवाही सुन के सीखा है कि जो परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ देना चाहता है, आप संभाल नहीं पाओगे, बिगाड़ दोगे उसे। अगर प्रार्थना में नहीं हो तो शैतान आपके फल खराब कर देगा। फल आता है, लोग फल फलाएंगे, आप देखते हो पेड़ में ही फल झड़ जाता है कच्चा, या तो सड़ जाता है पाकने से पहले। और कितने पेड़ होते हैं पाकते हैं, पाकने के बाद जब उनको तोड़ो, काट के खाओ फल, तो सड़े हुए कीड़े होते हैं अंदर। शैतान आपके फल में कीड़ा डाल देगा। जो बरकत परमेश्वर आपको देना चाहता है वो नाश कर देगा, खराब कर देगा, अगर आप लगातार प्रार्थना में मत जाओ, अगर आप आत्मा की दुनिया में मत रहो तो हमें प्रार्थना की दुनिया में रहना है। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा पास्टरों को बुलाया था जो उनके चर्च देखने आए थे। उन्होंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। वो 6-6 घंटा प्रार्थना करते थे, और उन्होंने कहा कि आप लोग 1 घंटा प्रार्थना करके निकलना यहाँ से। तो प्रार्थना के कमरा था बहुत बड़ा सा, वहाँ पे उन्होंने सबको अंदर कर दी, प्रार्थना करो बोल के, ठीक है। 1 घंटा प्रार्थना करना था, बस खाली 1 घंटा। 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना किया उन्होंने, और कर नहीं पाए। और बाहर से दरवाजा बंद है, खोल नहीं सकते, और इसे शीशा लगा है, बाहर से देख सकते हैं सब। वो बाहर से देख रहे हैं कि ये पास्टर मेरे पास आए हैं सीखने के लिए, प्रार्थना नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या, इनको कितना भी सिखाओ ये तो बैठते। तो वो देख रहे थे कि प्रार्थना का जीवन कैसा है। 5-10 मिनट खूब प्रार्थना किया उन्होंने। 10 मिनट 15 मिनट जब हुए तो ऐसे करते हैं, हालेलुया हालेलुया। उन्होंने 1 घंटा बिता दिया ऐसे करके, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु। प्रार्थना उनका 10 मिनट उन्होंने खूब अच्छे से प्रार्थना की, यीशु मसीह ये वो, अन्य भाषा गैर भाषा बोले होंगे, भजन वजन गाते होंगे। जब 10 मिनट 15 मिनट होने लगा तो उनके अंदर वो क्षमता है नहीं प्रार्थना की, तो घड़ी देखते थे कब 1 घंटा होगा, तो ऐसे देखते थे, हालेलुया हालेलुया। 1 घंटा उनका ऐसा ही बीता हालेलुया करके। जब बाहर निकले उन्होंने कहा क्या सीखोगे तुम लोग, नहीं होगा तुमसे, अगर मैं सिखा भी दूं तुम्हें कुछ तो तू संभाल नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। ये 10 मिनट का प्रार्थना से क्या होता है। उन्होंने कहा प्रार्थना करना सीख। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो आपको प्रार्थना करना सीखना है। रातों रात आपकी प्रार्थना नहीं बढ़ेगी। पहले 5 मिनट होगा, आप धीरे धीरे 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करते करते 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं आप, लेकिन पहले कम होता है। तो जो लोग कम भी प्रार्थना करते हैं ना, 2-4 टाइम करें, 2-4 टाइम दिन में। अगर 5 मिनट 10 मिनट आप प्रार्थना कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रार्थना भी करें, फिर कुछ टाइम के बाद फिर बैठ जाए प्रार्थना 10 मिनट कर लें, कुछ टाइम 1-2 घंटे के बाद फिर करें, रात को फिर करें, ऐसे करें। लेकिन जो लोग, देखो मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ तो मैं 2-3 बार से ज़्यादा नहीं बैठ सकता प्रार्थना में, क्योंकि मेरे दिन रात एक हो जाते हैं। फिर एक बार मैं बैठ जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके ही निकलता हूँ। तो मैं नहीं करता ज़्यादा, 10 दिन के 10 टाइम प्रार्थना नहीं करता मैं। 2 बार भी हम चले जाए प्रार्थना करने तो बहुत ज़्यादा कितने घंटे करके आ जाते हैं, कमरे से निकलते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शुरू में प्रार्थना कम होता है, समझ रहे हैं। जो छोटा बच्चा है ना, चलना सीखता है, शरीर में चलने वाला बच्चा है, 1-2 क्या बोलते हैं, स्टेप, परगा कहते हैं इधर, हाँ परगा, 1-2 परगा चलेगा वो बच्चा और गिर जाएगा, उठ के फिर चलेगा, फिर गिर जाएगा। लेकिन जो लोग बड़े हो जाते हैं वो चलते हैं लगातार। तो आत्मा में जो बच्चे होते हैं, अभी आप आत्मा की दुनिया में अभी आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपको नहीं आता प्रार्थना करना, थोड़ा सा करोगे, गिर जाओगे, फिर करोगे, लेकिन आपको लगातार करना है। और जवान हो जाओगे फिर आप चलोगे नहीं प्रार्थना में, दौड़ने लगोगे फिर घंटों तक। ये और सामर्थ्य की दुनिया होगी, समझ रहे हैं। यहाँ पर टोटका की तरह मत आओ कि बाबा टोटका कर देंगे जी, तेल में प्रार्थना कर देंगे, पानी में कर देंगे, लेके जाएंगे। तेल और पानी का दुनिया छोटा वाला दुनिया है। जिसका विश्वास कम है उसके लिए हम तेल और पानी में प्रार्थना करते हैं। मैं खुद तेल और पानी इस्तेमाल नहीं करता अपने घर में, मुझे जरूरत ही नहीं है। आप लोग नए हो, विश्वास कमजोर है आपका, तो आप चाहते हो मैं आपके घर जाऊं, तो मैं आपके घर नहीं जा सकता। इसलिए जो सामर्थ्य मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला है, मैं तेल और पानी में प्रार्थना कर देता हूं और फ्री में देता हूं आपको, और जाते हैं आप
घर में मेरे अंदर जो सामर्थ खुदा ने रखा है, वो अभिषेक जो रखा है, वो लेके जाते हो अपने घर में। लेकिन जब विश्वास में आप जी दुष्ट आत्मा आया था, हाथी में बैठ के आया था, घोड़ा में बैठ के आया था, बोल रहा था चल तेरा टाइम आ गया। अगर आप आत्मा वाले इंसान हो, शक्ति वाले इंसान हो, प्रार्थना की दुनिया में रहने वाले इंसान हो, तो बोलोगे अपना हाथी छोड़ जा, तू भाग रेंगत जा तू। वो बोलेगा ना हमारा हथियार देता हो, हमें देता हमारा हथियार, हम जाट तू। आप बोलोगे चुप पैदल जा। समझ रहे हैं? उसका घोड़ा वोड़ा छोड़ लोगे आप, बोले घोड़ा यहीं पे रख जा तू रेंगत ना, हमारा घोड़ा दे दे जा, माफ कर दे जा, हमारा घोड़ा दे दे जा, ऐसे बोलेंगे वो। लोग डरते क्यों हैं? उन्हें नहीं पता आत्मा की दुनिया के बारे में। आज मुझसे जितना हो सकता था मैंने समझाया आपको, बाद में आने वाले दिनों में और भी बताएंगे। आत्मा की दुनिया में जाओ जहाँ पर शैतान आपके बच्चा नहीं नाश करेगा, पेट का बच्चा। आत्मा की दुनिया में जाओ जहाँ पर आप जो कमाते हो ना पैसा, वो नहीं चुराएगा शैतान, बीमारी से, ये एक्सीडेंट से, वो से नहीं। आत्मा की दुनिया में जाओ। आत्मा की दुनिया में लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे पागल है तू। जब आप ज्यादा प्रार्थना करोगे बोलेंगे पगला भी लगा, सन कही भाई, बकरा बा, पता नहीं क्या क्या नाम देंगे आपको। लेकिन जब आप आत्मा की दुनिया में जाओ और पता चला दुनिया भर में वायरस आ गई, आपने ना मास्क लगाया, ना पंजा लगाया, ना सैनिटाइजर लगाया, फिर भी आप हीरो बन के घूम रहे हो और बोलोगे अच्छा तुम्हें हो गया क्या, वायरस आया मेरे घर। और वो बोलेगा कि भाई डॉक्टर नहीं बुला रहा। देखो एक बार क्या हुआ था, कोरोना जब चला था, हम यहाँ पर आए थे शुरू में संगति करने, तो रूपनदेही में ना एक जगह पे एक को ना वो चेकअप करने गया नहीं था, तो वायरस है नहीं बता सकते हम, लेकिन जो कोरोना में होता है, सांस ले नहीं पाते हैं लोग, खांसते रहते हैं, सांस उनसे ले नहीं जाता, कमजोरी महसूस होता है, खाते हैं तो टेस्ट नहीं आता, बुखार बहुत तेज है, बुखार नहीं छूट रहा। तो उसको यही हुआ था, जवान था लड़का, बच्चे थे उसके, उतना भी बूढ़ा नहीं था मतलब। उसने फोन किया सोखा को, जो सोखा उनको देखते थे ना पहले से, उनको फोन किया। सोखा डर गया, बोला नहीं आएंगे हम कोरोना में, तू जो बता रहा है ये लक्षण तो कोरोना वाले हैं। तो झाड़ फूक करने वाला सोखा, तंत्र मंत्र करने वाला, वो आया नहीं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर नहीं आ रहा, बोलता नहीं आएंगे, डॉक्टर भी मर रहे हैं, नर्स भी मर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। लास्ट में हमको फोन किया, बोलते हैं आएंगे क्या आप? उसने नहीं कहा कि आप आओ, उसे लगा होगा कि हम भी नहीं आएंगे। तो उसके जो मम्मी थी बूढ़ी, उसने कहा फोन नंबर मांगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है कि आप आएंगे। मैंने कहा हम आएंगे। हम गए बिना मास्क, बिना ये सैनिटाइजर, कुछ ना कुछ, सर पे रख के हाथ उसके ऐसे प्रार्थना किए। अगले दिन फोन करते हैं, बोलते हैं सांस ले रहा है, बुखार ठीक होगी, खा। अगले दिन उसने वो बोलता है हमारा बकरा चोखा बनाता, हमें बहुत चोखा खाने वाला, आलू वाला, और स्वाद आ रहा था उसे, समझ रहे हैं? एक दिन में ठीक हो गया था। तो ये दुनिया है, वायरस आ रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आ रहे हैं ना, बुरे दिन भी हैं, मैं बताऊंगा ना आपको। ये नया साल तो आने दो, दिसंबर खत्म होने दो, मैं बताऊंगा आपको। जो परमेश्वर कर रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं तो बुरे चीज भी हो रहा है, पाप भी बढ़ रहा है ना। शैतान पाप खा रहा है तो शैतान की भी ताकत बढ़ रही है, तो वो भी अपने काम कर रहा है। लेकिन जो वायरस आएंगे, जो बीमारियां आएंगे, वो आपको छुएंगे नहीं अगर आप आत्मा की दुनिया में रहते हो, उस पर भरोसा करते हो, वचन सुनते हो, वचन के हिसाब से चलते हो, प्रार्थना करते हो, पाप से अलग रहते हो, तो बीमारी वायरस से डर नहीं आपको। अगले बार जब वायरस आया, मैंने तो प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर जब इस बार वायरस आए तो दरवाजे खोलना जी मेरे लिए, कि हम जाएं वायरस वाले लोगों के पास प्रार्थना करने। पुलिस वगैरह जाने नहीं देते ना, बोलते हो कहाँ हो, पता ही नहीं। यहाँ पर जब हम आते थे तो अपने जो हम गाड़ी लेके आते थे उस पर हम लिखते थे शुभ विवाह, शादी वादी है नहीं, यहाँ पर आते थे ये चंगाई सेवा करने के लिए, उस पर लटकाते थे शुभ विवाह। पुलिस रोकते नहीं हमें, क्योंकि शादी का इजाज़त था ना, 25 लोग 30 लोग जा सकते हैं, तो शादी में जा रहे करके हम यहाँ पर झूठ बोल के आते थे कोरोना के टाइम पर संगाई कार्यक्रम करने। का हो कौआ गीत का हुई, कबो कौआ गीत, कबो तू अब हम सब तहगी खाई तहगी नहीं। और शैतान जब खाता है ना, शैतान खाने के बाद जो हकता है ना, शैतान खाने के बाद शैतान पाप को खाता है, और जो हकता है ना तो ये वायरस निकलते हैं, बीमारियां निकलते हैं, विपत्तियां निकलते हैं।
कौवा तो फिर भी धो देते आप, बीमार नहीं पड़ोगे। कितने लोग समझ रहे हैं आत्मा की दुनिया में जीना है कि नहीं? अगर मेरे साथ जुड़े हो, देखो मेरा मन रोता है अंदर से, रोता नहीं, इससे दर्द से चिल्लाता है स्वर्ग की ओर, अंदर से। मैं नहीं बता सकता कि चिल्लाता है, मैं सुनता हूँ इसकी आवाज़। परमेश्वर यहाँ मेरे अंदर से, बदल मिलेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पुकारता है। मेरे अंदर से जब पवित्र आत्मा पुकारता है, मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, बड़े दर्द से पुकारता है, बहुत दर्द से ऐसे चित्कार लगाता है। समझ रहे हैं? वो पुकार होती है आप लोगों के लिए कि आप लोग आत्मा की दुनिया में रह पाओ, प्रार्थना की दुनिया में चले जाओ, जहाँ पर जियो तो फायदा, मर जाओ तब भी फायदा। समझ रहे हैं? जिएंगे तो फायदे में रहेंगे, ये जो दुनिया में हो रही है वो आपके लिए नहीं होगा। अगर मर भी गए तो सीधा स्वर्ग परमेश्वर के पास। इस दुनिया में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना का समय बढ़ाओ, ठीक है? आत्मा वाले इंसान बनो। आंखों को बंद करेंगे सब। धन्यवाद यीशु। रिम्बो रेमे स्त्रेमे लाब्रोबे, बोले परमेश्वर यीशु के नाम से मुझे प्रार्थना करना सिखाए, आत्मा की दुनिया में मैं जी पाऊँ। हर रोज मैं प्रार्थना करूं और प्रार्थना का दुनिया मेरे लिए बढ़ता जाए, मैं और भी गहराई में जाऊं। बोले पवित्र आत्मा, मैं दया मांगता हूं, मैं शक्ति मांगता हूं, मैं अनुग्रह मांगता हूं, मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। पवित्र आत्मा मुझ पर दया करें और मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। यही प्रार्थना को मांगेंगे पूरे दिन से, इसी को मांगना है आपको। पवित्र आत्मा को बोलना है कि आप प्रार्थना की आत्मा हो, मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। आज से जब आप घर जाओगे प्रार्थना करना, तो आप अगले दुनिया में नेक्स्ट लेवल में प्रार्थना करें, अद्भुत रीति से। पहले की तरह नहीं होना चाहिए आपकी प्रार्थना। पवित्र आत्मा से आग को मांगेंगे, सामर्थ को मांगेंगे, प्रार्थना की तूफान को मांगेंगे। बोले पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना कर दें। आप मेरे शरीर को अपना प्रार्थना का घर बनाएं। यीशु के नाम से मैं आत्मा की दुनिया में रह पाऊं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक। पूरे दिल से गाएंगे, सब गाएंगे। फिर से वो आग, प्रार्थना की आग बरसे आपके दिल में आज। तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक। सब कहे आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप
ऐसे करके, बीमारी वाले जगह पे नहीं, छाती पर हाथ रखें। जहाँ कहीं भी बीमारी हो अपने सीने पे हाथ रखें। अगर पेट का बीमारी है तब भी, हर बीमारी शरीर में, बच्चे नहीं होते हैं, आप भी कान की तकलीफ, आँख की तकलीफ, पेट की, हर एक बीमारी वाले इंसान, चाहे बच्चे हो बूढ़े, सब अपनी छाती पे ऐसे करके हाथ रखें। आंखों को बंद करें और मेरे साथ एक मन होना है आपको, सब आंख बंद होना चाहिए। जितने लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ उनकी बात अलग है, लेकिन जो प्रार्थना करना चाहते हैं हर आंख बंद हो, सीने पे हाथ रखें। लेब्रो मेस्त्रे में लाब्रो बेला राखा मोनेम्रे में, पवित्र आत्मा का आग आपके सीने में जाए। रिंबे नेम्ब्रो में नास्त्रे बेले रामाहामो में, मैं जानता हूँ कुछ हो रहा है आपके मन में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि सबको अपने सीने पे हाथ रखने के लिए बोल। मैं जानता हूँ कुछ हो रहा है आपकी आत्मा में, मैं जानता हूँ आपके आत्मा में परमेश्वर कुछ कर रहा है, आपको गहराई में लेके जा रहा है, आपको वो मसा दे रहा है, वो अभिषेक दे रहा है जो प्रार्थना करे, वो सामर्थ दे रहा है जिससे आप प्रार्थना कर सके, वो आग से आपको भर रहा है। जब आप उठो सुबह सुबह तो आपके अंदर ये, आपके दिल में ये आग आएगा पवित्र आत्मा का, जो कहेगा कि प्रार्थना कर, और इस आग के द्वारा आप प्रार्थना करोगे। वो आग आ रहा है आपके सीने में। रिम्बो में नाम्रो में नास्त्रे वेलास रामा मामा नाम्रो में लिब्रो बेस्त्रे मेला रास्त्रे मेला रमन नाम्रो में स्त्रा लिब्रे में नाम रामा नास्त्रे राला मोस्त्रे लालास्त्रामो रिमोस्त्रे में नाम्रो में नास्त्रे रामा खो में नाम्रो बेलास्त्रा रमन नाम्रो में लास्त्रे में दिल रंबा। बच्चे नहीं हो रहे, आपके घर को खोलेगा। और कितने गवाहियां ऐसे होंगे जो तुरंत दे सकते हैं। आपकी ट्यूमर गायब होगी, पत्थर ये दर्द होना बंद हो जाएगी, आंखों की रोशनी ज्यादा हो जाएगी, हड्डियों का दर्द गायब होगा। ये वाली बीमारियां आज ही गवाही दें। इसी आराधना करते हुए परमेश्वर आपको छू रहा है, ठीक कर रहा है। हर एक बीमारी, हर एक कष्ट, हर एक बीमारी से टीम के लोग रहेंगे बीच में। वहां पर आराधना हुँदै गर्दाखेरि जैसे मैं भन्छु तपाईले चेक गर्नु होला। आराधना होते हुए अपने आप को आपको चेक करना है, खुद से भी ट्यूमर को देखना है, जो तकलीफ, जो बीमारी जहां पर भी थी उसको देखना है। और जब मैं बोलूं तो आपको आगे आना है। इसी गाने में परमेश्वर आपको ठीक करना चाहते हैं, आपकी आत्मा को ठीक करना चाहते हैं, आपके दिमाग को, आपके शरीर को। बच्चे नहीं हो रहे उनको भी हर एक तकलीफ को परमेश्वर हल करेंगे इसी आराधना के द्वारा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे।
आंखें खुल जाए, बहरी कान खुल जाए, ट्यूमर गायब हो, छाले की बीमारियां ठीक हो जाए यीशु के नाम से। लेब्रो मेस्त्रे मेला रामन्ना मोस्त्रे मेला लेब्रो बेला मानामो मेस्त्रे लेब्रो बेला रामानोस्तो लेके मेना लेब्रे ना नोस्त्रे नेमनो मेना का लेब्रे में लेबेलास्त्रो लेब्रे मानास्त्रो बे लेब्रे में नाम्रो मानाम्रो में लिक्रो बेस्त्रे बे रेबे बे रेलेस्त्रे मेलास रोबे बे रालास्त्रे मेला। हालेलुया। परमेश्वर आपको ठीक करना शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर आपको चमत्कार दे रहा है, आपको ठीक कर रहा है, आपके बच्चों को भी ठीक कर रहा है। बीमारी अंग ठीक हो जाए यीशु के नाम से। बीमारी अंगों को मैं आगे देता हूँ, ठीक हो जाओ यीशु के नाम से। हर अंग जो काम नहीं करते काम करना शुरू करें अभी से यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। लेब्रे मेस्त्रे में लाब्रोबे से वो आग। अपने आप को चेक करें, जो लोग ठीक हो चुके हैं सामने आए, शर्माना नहीं। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने ठीक किया है आपको। रिम्बो में ना चेक करें, अच्छे से चेक करें, आपको ठीक हुआ है। सामने आ जाए बिना शर्माए। पूरे दिल से गाएंगे महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करेगी। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। पूरे दिल से बुलाएं, उनको स्वागत करें पवित्र आत्मा को अपने दिल में। लेब्रो मेस्त्रे मेला स्ट्रामोलास। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। लाइन लग आप खुद से भी आए, जितने लोग ठीक होते हैं अपने आप से खुद से भी आए। लेब्रो मेस्त्रे, ऐसा नहीं कि लोग आपके पास आएंगे फिर आप हाँ वो आएंगे तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं। अगर आप ठीक हो चुके हैं, मेरे लोग आपके पास नहीं आए अभी चेक कर रहे हो, लेकिन ठीक हो चुके तो सामने आ जाए। अपने हड्डियों को देखें, हाथ को उठा के देखें, पैर को देखें, जो करने में तकलीफ होता था वो करके बताएं, देखें। अगर ठीक हुआ है तो बिना शर्माए आपको सामने आना है। अपने गिनती को चेक करें, रसोले को चेक करें। लेब्रो मेस्त्रे में लाम्ब्रो में ना लेब्रे। और दूसरे लोग प्रार्थना में जाएं। क्यों झगड़ा हो दिया यहाँ खाली सुस्त चेक करने के करे। जितने लोग ठीक होने के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं, आप वापस से बीमार पड़ जाओगे तो फिर मुझे नहीं बोलना, समझ रहे हैं? तो जो लोग ठीक होते हैं तो बिना शर्माए बिना डरे सामने आ जाए। रेनबो में जसको दबाई धेरै भइसकेछ तिनीहरूको दबाई दिनु पर्दैन भाइ। यो बहिनीले धेरैचोटि जसले धेरैचोटि दबाई दिन आइसक्नु छ उहाँहरूलाई होइन, नयाँ नयाँ अरूलाई लिएर लाइन लेब्रो मेस्त्रे में राखोस्त्रे में। जिसको ठीक हुआ है, आपको क्या बीमारी थी? बीमार क्या नहीं था? जो लोग बीमार थे चेक करें अपने आप को। अगर सामने आना है तो आए, नहीं तो बैठ जाए अपने जगह पे। और जिस कार में टाइला आओ हम मत आते नेपाली नहीं